एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन से मॉक प्लेटफॉर्म बेस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एसएससी सीएचएसएल 2024 से सेलेक्टेड एलडीसी हूँ और जॉब के साथ में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज की वीडियो सिर्फ मेरी पर्सनल रिसर्च और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ताकि अपने लिए आप सही प्लेटफॉर्म चूज़ कर सको। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आजकल, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐप है। तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक बिगिनर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे पहले तो बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है, जब सेल होता है वो 300 रुपये में आपको साल भर का पास प्रो मिल जाता है। उसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, सिर्फ एसएससी के नहीं, जितने भी सीपीओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, जितने भी एग्ज़ाम है सारे वो कवर करता है। जितने पीवाईक्यूज़ है सारे कवर करता है, जितने पेड मॉक्स है सारे के सारे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं एक पास से। और उसमें सेल चलता रहता है कुछ कुछ महीनों में, तो ज़रूरी नहीं आप 600 का ही पास खरीदो, 300 और 250 के बीच में मिल जाता है पास। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक तो ह्यूज है, इसमें सेक्शनल लगा लो आप, इसमें पीवाईक्यूज़ लगा लो, इसमें चैप्टर वाइज लगा लो, टॉपिक वाइज लगा लो, हर सब्जेक्ट के जो चाहिए सब मिलेगा। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है टेक्स्ट बुक, और इसका इंटरफेस भी बिल्कुल एग्ज़ाम की जैसा ही रहता है, बाकी ऐप्स का भी है। तो टेक्स्ट बुक में लगातार आपको लाइव मॉक्स देखने मिलते हैं, मेगा लाइव टेस्ट होता रहता है, राइट। तो ये हफ्ते में 2-3 बार तो ये मॉक ले ही लेते हैं वैसा। पर पर्सनली मुझे टेक्स्ट बुक के जो लाइव मॉक होते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, जितना एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है अपना, तो आप टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक्स दे सकते हो। उसमें आपके आराम से 150, 160, 170 ऐसे मार्क्स आएंगे। बट अगर आप उसके पेड मॉक्स लोगे, तो पेड मॉक्स बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के होते हैं। उसके जो पेड मॉक्स में फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, चाहे आप टीयर 1 के ले लो, टीयर 2 के ले लो, किसी भी एग्ज़ाम के ले लो, उसमें पेड मॉक्स बहुत अच्छे होते हैं उसके। तो उसको जब आप दोगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चलेगा। उसमें लोगों ने अटेम्प्ट किए होते हैं, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कितने परसेंटाइल है, हर चीज़ दिखाता है। कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि मैम अच्छा परसेंटाइल क्या होता है किसी मॉक में। तो मुझे लगता है कि 90% या उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपके तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप सेलेक्ट होगे ही। 90% या उससे आ रही है तो 85 के भी अबव आ रहा है तो अच्छा प्रिपरेशन है। यू कैन कीप ऑन गोइंग, प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग। ओके, तो ये हुआ टेक्स्ट बुक का। फिर आते हैं ऑलिव बोर्ड पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का पेड लिया हुआ है, जो पास प्रो होता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक का है मेरे पास। बाकी जितने भी लाइव मॉक्स होते हैं वो मैं ऑलिव बोर्ड के देती हूँ, आरबीई के देती हूँ, और कभी कभी पंडित्स के देती हूँ। करियर वेल, सिलेक्शन वे मैंने ट्राई नहीं किया है। हालांकि करियर वेल और सिलेक्शन वे जो है, इसमें जितने भी पीवाईक्यूज़ है वो सारे फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको बिल्कुल भी मतलब पैसे खर्च नहीं करने हैं और पीवाईक्यूज़ चाहते हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। इसमें फ्रीली सारे मॉक्स अवेलेबल है, जो पुराने मॉक्स है पीवाईक्यूज़ वाले वो। बट टेक्स्ट बुक मेरी नज़र में बहुत बढ़िया ऐप है, और आपको 2-3 जगह भी पेड मॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उतनी नीड ही नहीं है कि आप उतना खरीदो, क्योंकि पेपर में आपको मेन क्या होगा पता है, जब आप पेपर देने बैठते हो ना, तो जो आपने मॉक्स में दिया वही होता है। बस या तो आप पैनिक कर जाते हो, या उस दिन आपका किस्मत साथ नहीं देता है, वरना कुछ डिफरेंट नहीं पूछता है, इन मॉक्स में से ही पूछता है। ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक वन ऑफ द बेस्ट मॉक है। अगर आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल चाहिए और वो कंपटीशन फील करना है अगर, तो आप ऑलिव बोर्ड का मॉक, हर वीकेंड होता है लाइव मॉक, फ्राइडे सैटरडे संडे चलता है, आप दे सकते हो। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना कि आपको अपना कंपटीशन पता चलेगा। हालांकि स्टार्टिंग के आप 100, 200, 300 लोगों को हटा दो, हो सकता है वो चीटिंग करते हो, बट इसमें लोगों का पॉपुलेशन काफ़ी होता है जो मॉक्स देते हैं। अराउंड 70-80 हज़ार लोग तो देते हैं ये मॉक वीकली। तो आप ये मॉक ज़रूर दिया करो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप कोई मॉक नहीं दे रहे हो, अभी डेली के मॉक्स नहीं दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक्स नहीं लगा रहे हो, तो कोई बात नहीं, बस जो वीकेंड में ये ऑलिव बोर्ड और आरबी के मॉक्स होते हैं ना, सिर्फ वो दे के देखो, उतने में ही आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। देन कम्स आरबी। आरबी के मॉक्स को बोलते हैं कि इरेलेवेंट है, हार्ड है, ऐसा बोलते हैं लोग। पर वो इरेलेवेंट नहीं होता है। कभी कभी वो मॉक को वैसा हार्ड बनाते हैं, पर वो एग्ज़ाम के लेवल का ही होता है। एग्ज़ाम में अगर आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसके भी अच्छे अच्छे मॉक्स पे क्वेश्चन मिल जाते हैं आरबी में। तो आरबी भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले आप ऑलिव बोर्ड दो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। क्योंकि आरबी दोगे तो हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाओ अपने नंबर कम देख के,
बट आरबीई का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है ये। थोड़ा टफ लेवल पे जाना है तो आरबीई अच्छा है, और मॉडरेट लेवल पे रहना है तो ऑलिव वुड बेस्ट है। देन कम्स पंडित। उसमें जो मॉक्स होते हैं वो भी अच्छे हैं, लाइव मॉक से चलाते रहते हैं अपने। पर पंडित्स का अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैंने पिछले कुछ मॉक्स दिए पंडित्स में, अभी 15 मिनट्स का सेक्शनल टाइमर है, तो पंडित्स का मॉक 15 मिनट्स में वो मैथ्स आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप कितने भी अच्छे हो मैथ्स में, हो सकता है बहुत अच्छे हो तो अच्छी बात है आप कर ले रहे हो, लेकिन पर्सनली मुझे फील हुआ कि ये बहुत लेंदी पेपर बना रहे हैं अभी। तो 15 मिनट में मैथ्स 20 क्वेश्चन भी ले दे के सॉल्व हो रहे थे मेरे तो वो उतना रेलेवेंट नहीं लगा मुझे। बट टेक्स्ट बुक ऑलिव वुड आप फुल्ली रिलाई कर सकते हो इन दो ऐप्स पे। तो अगर एक प्लेटफॉर्म लेना है तो कौन सा लोगे? तो टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव वुड हो गया, आरबीई। टेक्स्ट बुक आप फुल पेड मॉक्स चाहिए आपको, टेक्स्ट बुक आप आँख बंद करके ले सकते हो, उसके पेड मॉक्स लगाओ। लाइव मॉक्स लगाने ऑलिव वुड के लगाओ, आरबीई के लगाओ। कभी कभार हो गया तो पंडित्स के लगा लिए। बस ये इनफ है मुझे लगता है। बाकी मैंने कोई ऐप्स ट्राई नहीं किए हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स मैंने ट्राई नहीं किए हैं, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा। क्योंकि सिर्फ मॉक्स लगाते रहेंगे उसी से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। एक ही मॉक को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे ना तो वो 5 मॉक देने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मॉक तो दे दिया आपने कि ये हार्ड है, ये ईजी है, अच्छा। जो मॉक देने की स्ट्रैटेजी पता है क्या होनी चाहिए? जब आप मॉक देने के बाद जब आप एनालिसिस करते हो तो करेक्ट वाले पे भी जाओ, जो आपने सही किया है उसमें टाइम देखो, मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली, कि टॉपर ने कितना टाइम लगाया, आपने कितना टाइम लगाया, एवरेज टाइम कितना था उस क्वेश्चन में। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया है तो उसको फिर से बना के देखो कि ये इतना टाइम लिया क्यों, और जो गलत हुआ है उसको फिर से अटैम्प्ट करके देखो, जो छूट गया है उसको फिर से अटैम्प्ट करके देखो कि क्यों छूटा, उसको एक कॉपी में नोट कर लो। ये मैथ्स रीजनिंग का हो गया। इंग्लिश और जीके में क्या करना है, अच्छे से देखना है कि एलिमिनेट हो सकते थे कि ऑप्शन, अगर हो सकते थे तो उसमें लॉजिक क्या लगा है। उन क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि आपने देखा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं उसको, तो उसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश में कुछ अच्छे वोकैब्स मिल जाते हैं इन मॉक्स में, तो उन वोकैब्स को नोट कर लिया करो, क्योंकि किसी ना किसी नोन वर्ड के वो सिनोनिम या एंटोनिम मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मॉक्स देने से ज़्यादा। इतने सारे प्लेटफॉर्म में हमको नहीं भटकना है। टेक्स्ट बुक सबको यूज़ करता है, ऑलिव वुड सबको यूज़ करता है। ये दो भी अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है आपकी प्रिपरेशन में। तो हर मॉक के बाद आपको करना क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करो, जो गेस अटैम्प्ट किए हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करो कि किस किस में आपने तुक्का मारा है। वीक टॉपिक्स को नोट करो कि इसमें से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। लगातार आप 2-3 मॉक दोगे तो आपको पता चलता है कि किन टॉपिक में आप पीछे हो रहे हो, कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। उन टॉपिक को रिवाइज़ करो, फिर अगला मॉक दो, तुरंत रिवाइज़ करो। और ये नहीं कि उसको देख लिया नोट करके छोड़ दिया, उसको तुरंत रिवाइज़ करो कि क्यों गलत हुआ, क्यों मुझसे नहीं बना, ताकि नेक्स्ट मॉक में जब वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आप उसको बना सको, राइट। इसी से ही आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। लोग बोलते हैं कि मैम स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि आप मॉक का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो। ओके, सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने एसएससी एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जेन्युइन प्रिपरेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा मॉक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।